नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य लोक में। हम सब मानते हैं कि महादेव का परिवार 3 सदस्यों का है, परंतु ये सच नहीं है। आज हम शिव परिवार के एक ऐसे अनसुने रहस्य को जानेंगे जिसका जन्म कल्प वृक्ष से हुआ था। हम बात कर रहे हैं अशोक सुंदरी की। उनका जन्म क्यों हुआ? क्या उन्हें महादेव ने स्वयं नहीं बनाया? और क्यों उन्हें ऐसी बेटी की कामना करनी पड़ी जिसका नाम शोक, दुख दूर करने वाली था? कथा तब शुरू होती है जब महादेव मंदाचल पर्वत पर कठोर तपस्या के लिए लंबे समय तक चले गए थे। माता पार्वती को अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के दूर होने के कारण गहन एकाकीपन महसूस हुआ। यह अकेलापन सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि सृष्टि की एक जरूरत थी। पार्वती ने महसूस किया कि उन्हें एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो उनके स्त्रीत्व के दुख, शोक को बांट सके। पार्वती को इस दुख से निकालने के लिए शिव उन्हें नंदनवन ले गए, वो अलौकिक स्थान जहां कल्प वृक्ष स्थित था। ये वृक्ष वो शक्ति है जो विचार को भौतिक रूप देती है। पार्वती ने अपनी इच्छा शक्ति को कल्प वृक्ष के सामने रखा, कामना की, मुझे एक ऐसी पुत्री मिले जो मेरे शोक, दुख को हर ले। ये वरदान मांगना नहीं, बल्कि इच्छा की सृष्टि थी। और तुरंत कल्प वृक्ष से दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण एक कन्या का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया अशोक सुंदरी, वो सुंदर कन्या जिसने पार्वती के शोक को हर लिया। ये घटना दर्शाती है कि ब्रह्मांड में हर भावना एक शक्ति को जन्म दे सकती है। ये कथा बताती है कि शिव की सृष्टि में दुख भी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि एक नई सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। अशोक सुंदरी का भाग्य साधारण नहीं था। उनका विवाह चंद्रवंश के एक महान और वीर राजा नहुष से होना तय था। लेकिन इस नियति के बीच आया हुंड नामक शक्तिशाली और कपटी राक्षस। हुंड ने अशोक सुंदरी के अलौकिक सौंदर्य को देखकर उसे छल से प्राप्त करने का निर्णय लिया। उसने एक साधु का वेश धारण किया और अशोक सुंदरी को बहला फुसलाकर अपनी गुफा में ले गया। जब हुंड ने अपना असली रूप दिखाया और विवाह का प्रस्ताव रखा, अशोक सुंदरी ने अत्यंत क्रोध में हुंड को कठोर श्राप दिया। मेरा विवाह केवल चंद्रवंशी नाहुष से होगा। तुम मुझे यहां से हटा सकते हो, पर मेरी नियति को नहीं। तुम्हारा वध भी उसी नाहुष के हाथों होगा। हुंड राक्षस ने डरकर उन्हें एक गुप्त स्थान पर कैद कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि इस श्राप को टाला नहीं जा सकता। ये श्राप ही अशोक सुंदरी की नियति को पूरा करने का पहला बीज था। इस बीच नियति के अनुसार राजा नाहुष बड़े हुए और उनका विवाह अशोक सुंदरी से होना निश्चित था। नाहुष को पता चला कि हुंड राक्षस ने उनकी होने वाली पत्नी का अपहरण कर लिया है। कथा यहां एक और मोड़ लेती है। देवताओं ने नाहुष को उसकी वीरता के लिए और हुंड के अत्याचारों को रोकने के लिए समर्थन दिया। भगवान गणेश, जो अशोक सुंदरी के बड़े भाई थे, भी उनकी सहायता के लिए आगे आए। नाहुष ने हुंड पर भयंकर आक्रमण किया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि दैवीय श्राप की पूर्ति थी। नाहुष ने अपनी वीरता और गणेश के आशीर्वाद से अंततः हुंड राक्षस का वध किया और अशोक सुंदरी को मुक्त कराया। श्राप पूरा हुआ और नियति ने अपनी जगह ले ली। अशोक सुंदरी का विवाह राजा नाहुष से हुआ। अशोक सुंदरी से विवाह के बाद राजा नहुष का भाग्य चरम पर पहुंचा। उनकी वीरता के कारण जब देवराज इंद्र एक समय स्वर्गलोक से निष्कासित हुए, तो नहुष को ही इंद्र के सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला। हालांकि नहुष थोड़े समय बाद अहंकार के कारण श्रापित होकर इंद्र के पद से हट गए, लेकिन अशोक सुंदरी का जीवन यह सिद्ध करता है कि वो कितनी भाग्यशाली और शक्तिशाली थी। उनके पुत्र ययाति चंद्रवंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक बने। अशोक सुंदरी की कथा हमें 2 बातें सिखाती है। पहला, हर दुख, शोक का अंत होता है, और वो दुख ही नए सुख, अशोक का कारण बनता है। दूसरा,
ये कथा महादेव के वात्सल्य को दर्शाती है, जहां इच्छा पूर्ति का वृक्ष भी पिता की इच्छा के रूप में काम करता है। आपको महादेव की ये अनसुनी बेटी की कहानी कैसी लगी? क्या आप नहुष के इंद्र बनने और श्रापित होने की पूरी कहानी जानना चाहते हैं? कमेंट में बताएं। ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के लिए रहस्य लोक को सब्सक्राइब करें।